जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रि में पूजा किस प्रकार से करनी है और नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करनी है और नवग्रह की स्थापना में किस प्रकार से करनी है, किस तरीके से हवन करना है, तो पूरी ही जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि में जैसे कि हमें चौकी कैसे लगानी है और इस पूजा को हम घर के मंदिर में ही भी कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है और उस पर हम लाल कपड़ा बिछा लेंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद हम माता का फ़ोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है वो ले लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लाल कपड़ा बिछा लिया है। तो अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है तो आप पुराने कपड़े को भी धो करके इस्तेमाल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़े से चावलों का आसन देकर, आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं, और माता की हम फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उसको रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर माता की मूर्ति यहाँ पर रख दी है। तो देखिए, हमने माता को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। अब देखिए, हम थोड़े से चावल रख कर यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर देंगे। तो किसी भी पूजा में हमें गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी होती है, उनकी स्थापना ज़रूर करनी होती है, वरना पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर दी है। और अब देखिए, यहाँ पर हम तो देखिए, अब हम यहाँ पर एक प्लेट ले लेंगे और एक टोकरी ले लेंगे, या आप मिट्टी का कूंडा भी ले सकते हैं जिसमें कि हम जवारे बोएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर टोकरी है, ऐसी बांस की टोकरी मार्केट में मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें स्वास्तिक बना लिया है। अगर आप मिट्टी का बर्तन लेते हैं तो उसमें भी ऐसे स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना लें। तो मैंने यहाँ पर देखिए प्लेट में अष्टदल कमल बना लिया है और मैंने मिट्टी ले ली है। मिट्टी आप साफ़ ही लें, जहाँ से भी ले रहे हैं आप जाके नर्सरी वगैरह से मिट्टी ला सकते हैं। अगर आपके गार्डन वगैरह में तो वहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा रेत डाल लिया है इसमें। तो दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी। उससे क्या है, मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाएगी और जवारे अच्छे से होंगे। तो देखिए, मैंने भिगो कर रख दिए थे जौ। आप सप्ताहन भी यहाँ पर उगा सकते हैं। आप गेहूँ और जौ मिक्स कर भी उगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक बर्तन कलश ले लिया है और उस पर स्वास्तिक बना लिया है, और उसके कंठ में मौली भी मैंने यहाँ पर बांध ली है। अगर आप कल घट की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पीतल का या तांबे का कोई कलश ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घट की स्थापना आपको करके दिखा रही हूँ। तो घट स्थापना आपको कैसे करनी है, तो देखिए, मैंने इसमें जल भर लिया है गंगा जल मिलाकर। पहले हमने गंगा जल डाला था, फिर जल डाला है। तो देखिए, यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसमें जो भी कलश में डालेंगे हम, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने एक सुपारी ले ली है, एक हल्दी की गांठ ले ली है, थोड़े फूल ले लिए हैं, एक लौंग का जोड़ा ले लिया है, इलायची ले ली है, और मैंने यहाँ पर एक सिक्का ले लिया है चांदी का, और थोड़े से चावल ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस कलश में डाल देंगे जो हमने घट स्थापना कर रहे हैं हम। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सुपारी डाल दी है इसमें, और अब हल्दी की गांठ डाल देंगे और लौंग का जोड़ा डाल देंगे, और देखिए इलायची डाल देंगे, और एक सिक्का डाल देंगे, और चावल भी डाल देंगे, और थोड़े से फूल डाल देंगे, और एक चुटकी हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें डालनी है। और देखिए, यहाँ पर हम इस पर आम के पत्ते लगा देंगे। इसको हम अच्छे से चंदन से टीका कर लेंगे, या स्वास्तिक जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं उस पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चुनरी लपेट कर उसके ऊपर एक पात्र में चावल भरकर कलश यहाँ पर घट की स्थापना कर दी है। तो इसी तरीके से हमें घट की स्थापना करनी होती है। तो देखिए, थोड़ा सा चावलों का आसन देकर हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए, हमारे घट की स्थापना यहाँ पर हो गई है। तो इसी तरीके से हमें घट की स्थापना करनी है। आप इसी की जगह कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़े से चावलों का आसन देकर हम दिया रख लेंगे अब यहाँ पर, और दिया जला लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दिया जला लिया है। और अब देखिए, वस्त्र स्वरूप भगवान गणेश को कलावा समर्पित कर देंगे। और देखिए, हम यहाँ पर माता रानी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। और माता रानी को वस्त्र स्वरूप यहाँ पर हम चुनरी समर्पित कर देंगे। चुनरी अगर आपके पास नहीं है तो आप पुरानी चुनरी को भी धुल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, गणेश जी को हमने यहाँ पर टीका कर लिया कुमकुम से, और माता रानी को भी हम टीका करेंगे, उनके शेर को भी हम टीका करेंगे। और देखिए, हमने यहाँ पर अब
सभी को टीका कर लिया। जो दिया रखा है हमने इसको भी हम कुमकुम से टीका करेंगे। और अब देखिए हम यहाँ पर नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो आप थोड़े थोड़े चावल रखकर चावल की छोटी छोटी सी ढेरी बना लें 9 जगह। और ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी ढेरी बना देते हैं और उसके ऊपर हमें सुपारी रखनी होती है। तो अगर आप चावल की ढेरी नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप फूलों का आसन देकर भी सुपारी रख सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ रात को चूहे वगैरह हैं आते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ फूलों का आसन देकर भी सुपारी रख सकते हैं। तो खाली ना रखें सुपारी और कुछ आसन देकर ही रखें। तो देखिए मैंने यहाँ पर 9 सुपारी रख ली हैं चावल की ढेरी बनाकर। और अब देखिए थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करा लेंगे और वस्त्र स्वरूप सबको हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए मैंने सबको यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है। तो ये देखिए हम नवग्रह की स्थापना हमारी यहाँ पर हो गई है और सबको यहाँ पर टीका भी कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से नवग्रहों की स्थापना की जाती है। अगर आप नवग्रहों की स्थापना करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप सादा कलश बिठाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब फूल समर्पित कर देंगे सभी को। तो माता रानी को हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आप वर्किंग वगैरह हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है, आप साधारण तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये घट स्थापना का वीडियो है, जो भी घट स्थापना करते हैं, और जो कलश स्थापना से रिलेटेड वीडियो है उसको भी मैं डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर दिया है। आपकी जैसी इच्छा हो आप 5-7 की संख्या में श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं माता रानी को, या आप 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं। गजरा वगैरह, चूड़ी, बिंदी, जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं। अब देखिए माता रानी को हम यहाँ पर भोग लगा देंगे पान का। तो मैंने पान पर बताशा, लौंग, इलायची और सुपारी रख दी है और माता रानी को भोग लगा दिया है। और अब भोग में हम देखिए थोड़े से बताशे माता रानी को समर्पित कर देंगे। तो जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं माता रानी को वो आप भोग लगा सकते हैं, जो भी आप लगाते हैं हर बार। तो देखिए मैंने यहाँ पर सूखे मेवे का भोग लगा दिया है। और अब देखिए हम यहाँ पर धूप दीप दिखा लेंगे और मैंने यहाँ पर केले का भोग भी लगा दिया है माता रानी को। तो देखिए यहाँ पर आप 5 फल रखना चाहते तो आप 5 फल भी रख सकते हैं। कई जगह पर 5 फल रखे जाते हैं और वो लास्ट के दिन ही हटाए जाते हैं। तो आप थोड़े जो कड़क कड़क फल होते हैं वही लें, जो टाइट होते हैं, जो ख़राब नहीं होते जल्दी। तो 5 फल अगर रखना चाहते हैं, या फिर आप पहले दिन आप फल चढ़ा दें, या फिर लास्ट वाले दिन भी आप फल चढ़ा सकते हैं। और श्रृंगार आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं और लास्ट वाले दिन भी श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब हम हवन कर लेंगे। तो आप कपूर से भी हवन कर सकते हैं, आप सादा तरीके से अगर बिठा रहे हैं। अगर आप ऐसे घट वगैरह बिठा रहे हैं तो आप इस तरीके से हवन कर लें। तो देखिए मैंने कंडे को, उपले को सिलगा करके मैंने यहाँ पर हवन कर रही हूँ। मैं यहाँ पर देखिए, तो एक लौंग का जोड़ा लेना है, हमें फूल वाली लौंग लेनी है और उसको हमें घी में डिप करके इस तरीके से आहुतियाँ देनी होती हैं। तो आप 5-7 की संख्या में, जैसा भी आपके यहाँ होता है आप उस तरीके से कर लें। नहीं तो एक जोड़ा लौंग का तो हमें ज़रूर से अग्नि में समर्पित करना चाहिए। और हम 5 घी की आहुतियाँ देंगे और 5 हम सामग्री की आहुतियाँ देंगे। और देखिए आपके घर में जितने लोग हैं सभी आहुति दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे परिवार में सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तो सभी को मिलकर के परिवार के साथ पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सामग्री से भी आहुति दे दी है और घी की भी हमने 5 दे दी हैं। तो इसी तरीके से हमें पूजा करनी है, हवन करना है। और ये जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये भी अग्नि में ही हमें चढ़ाना होता है। तो इसी तरीके से माता को भोग लगाया जाता है। तो मैं जो ये प्रसाद रखा है इसमें से भी थोड़ा थोड़ा इसी अग्नि में डाल दूँगी। और जो पान रखा है हमने इसको भी हम मोड़ करके इसी अग्नि में डाल सकते हैं, या फिर आप सीधे तरीके से यहाँ पर सादा तरीके से आप यहाँ पर भी माता रानी को पान का भोग लगा सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 घी की आहुतियाँ देकर और 5 सामग्री की, और देखिए जो भोग प्रसाद है ये भी हमने सारा यहाँ पर समर्पित कर दिया है अग्नि में। तो देखिए जो भी मैंने चढ़ाया बताशे वगैरह, तो जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, हलवा वगैरह जो भी आप चढ़ाते हैं तो आप उसका भोग लगा दें। और देखिए भोग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ में जल ले लेंगे और उसको लेने के बाद जो हवन है उसके ऊपर से फेर देंगे। तो इसी तरीके से हमें करना होता है। तो देखिए हमारा हवन हो गया है और अब देखिए हम आरती कर लेंगे। तो अगर आप
दोनों टाइम दिया जलाकर आरती करना चाहते हैं तो आप इसी दिए से आरती कर सकते हैं जो हमने जला रखा है। अगर आप अखंड दिया जला रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं हटाना है हमें यहाँ से, इसको हमें यहीं पर रहने देना है। और जो इसमें सारी चीज़ें हमने जो रखी हैं, जो घट है वो भी नहीं हमें हिलाना है, दिया भी नहीं हिलाना है अगर आप अखंड दिया जला रहे हैं। और जो नवग्रह इनको भी नहीं हटाना है और श्रृंगार का सामान भी नहीं हटाना है। सिर्फ आप यहाँ से भोग प्रसाद हटा सकते हैं और फूल हटा सकते हैं। तो डेली आप साफ़ सफाई करके अच्छे से और ये फूलों को हटा करके नए फूल चढ़ा दें। अगर आप यहाँ पर कथा पढ़ना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप यहीं पर। और जो जल का लोटा रखा है इसे सूर्य देव को अर्घ दे दें। और बाकी हमें यहाँ से कुछ भी नहीं हिलाना है। और आप सादा तरीके से करते हैं तो आप दोनों टाइम दिया जलाकर आरती कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से माता रानी की पूजा की जाती है 9 दिनों में। तो डेली हमें अलग अलग तरह से हम भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं माता रानी को। जो भी भोग आप बनाते हैं माता रानी का वो भोग लगा दें आप दोनों टाइम। और हवन हमें एक ही टाइम करना होता है, तो आप सुबह में कर लें या शाम को कर लें। तो जब भी आपको टाइम मिले हवन ज़रूर करना होता है हमें डेली। तो सुबह या शाम आप कभी भी हवन कर सकते हैं, सुबह कर लें शाम को कर लें। तो देखिए अखंड अगर दिया आप जला रहे हैं तो उसको हमें ठंडा नहीं होने देना है। और उसको किस तरीके से हमें सही रखना है दिए को, उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी नवरात्रि पूजा की। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में लगे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। तो एक बार फिर से आप सब नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।